शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असीं शुरुआत करिए उस तो पहला ऐसे क्योंकि तुसीं जानते ही हो कि ये सालाना मेला जिस दे उपलक्ष विच 2 दिन पहला निशान साहब की चढ़ाई भी हुई और अज भी तुसीं सवेरे कवालियां का आनंद लिया और इस वेले सत्संग का आनंद लैण वास्ते बैठे हो। सो सब तो पहला तो असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों ये सालाना मेले दियां क्योंकि गरीब नवाज कुतुब शाह वली कादरी दे पवित्र दरबार से अज असीं सारे इकट्ठे हुए हैं, इसलिए सालाना उर्स दियां सालाना मेले दियां साडे वालों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये दरबार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि पीरां फकीरां गुरुआं रहबरां दे दर ते आके बैठण दा जदों इंसान नूं मौका मिलता है ना तो एक गल कहनी चाहांगे कि जिस तरह इसलिए रात का टाइम है और बंदा कहता रात का टाइम सौण का टाइम है, समझते हो कि नहीं? तुहानूं तां नहीं नींद आती? क्योंकि बेशक इस वेले नींद होवे, क्योंकि कई बार ना असीं अपनी गल दस्सण लगे हुण थोड़ी जी कि कई बार रात को जो प्रोग्राम चलता है या बंदगी करनी होंदी है क्योंकि प्रोग्राम 10, 11, 12, 1 बजे खत्म होता है तो फिर सोची तो अखां 'च नींद बहुत है पर अपने मालिक की याद में भी बैठना है। तो उस वेले फिर अंदरों एक आवाज़ आती है कि आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। यही मौका है अपनी जिंदगी बदलने का, इस मौके को खोना नहीं है। और अज सानू भी एक मौका मिला है अपनी जिंदगी नू बदलन दे। बदलना चाहते हो कि नहीं पहला दसो? क्योंकि जे असीं अपने जीवन च बदलाव लियाना चाहते हाँ, जे अपने जीवन नू बदलना चाहते हैं तो ये जीवन का बदलाव घर बैठिया नहीं आता, सौ के नहीं आता। ठीक है, बॉडी नू रेस्ट जरूरी है पर इनू उन्ना के आराम दो जिन्ना कि जरूरी है। पर कई बार देखा कि आराम इंसान नू 6 घंटे का चाहिए पर इंसान सुता 10-10 घंटे रहता है। हुण उही चीज़ जो असीं सौण विच टाइम खराब करते हैं ना, व्यर्थ करते हैं, अगर उस विच असीं कोई सिख लईए, कोई समझ लईए, थोड़ी मेहनत कर लईए तो इंसान की जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए कहना चाहांगे कि जे असीं जीवन च बदलाव लियाना चाहते हैं तो जीवन च बदलाव आराम नाल घर च कुर्सी ते बैठ के नहीं आंदा, उहदे वास्ते मेहनत करनी पैंदी है। उहदे वास्ते उत्थे चल के पहुंचना पैंदा है, उत्थे चल के जाना पैंदा है जिथे साडी सोच नूं बदलिया जाता है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए अज जे तुसीं चल के सत्संग च आए हो तो फिर अज असीं भी कुछ ऐसा समझना है सारिਆਂ ने कि वाकई जदों तुसीं उठ के जाओगे ना, तुसीं वाकई अपने अंदर एक सोच के जाओगे कि मेरी जिंदगी वाकई बदल गई है, मेरे जीवन च बदलाव आ रहा है। क्योंकि सब तो पहला तो असीं ये दसना चाहांगे कि जदों भी सानू पीरां फकीरां गुरुआं रहबरां दे दर ते जाण दा, फकीरां दी सोबत करन दा मौका मिलदा है ना, तो जेड़े उस रब नूं पाना चाहते हैं, उस परमात्मा प्रभु नूं पाना चाहते हैं, जीवन च खुशियां नूं पाना चाहते हैं, कामयाबी सफलता नूं पाना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने इन्नी गल दा भी पता हुंदा है कि जे मैं वाकई वो परमात्मा नूं पाना है, खुशियां नूं पाना है, कामयाबी नूं पाना है तो मैनूं फकीरां दी सोबत विच जाना ही पैना है। क्योंकि मौलाना रूमी ने बड़ी प्यारी गल कही है। की कहते मौलाना रूमी? एक बहुत बड़े फकीर होए हैं मौलाना रूमी। वो अपने एक बड़ी प्यारी एक लाइन उन्होंने बोली है जिहदे च अगर इंसान समझ लवे तो इंसान नूं बहुत कुछ हासिल हो जाता है। वो की कहते हैं? तमन्ना है अगर तुझको खुदा को पाने की। हुण रब नूं पाण दी जे साडे अंदर तमन्ना है ना, जे असीं चाहते हैं परमात्मा नूं पाना, प्रभु नूं पाना, अपने जीवन नूं सफल बनाना, तो फिर मौलाना रूमी दसदे है तमन्ना है अगर तुझको खुदा को पाने की तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता जे गोहर बादशाहों के खजीनों से। वो कहते अगर तेनू रब नूं पाण दी तमन्ना है ना तो फकीरां दी सोबत कर, फकीरां दी सोबत च बैठ, फकीरां दे कोल बैठेगा, फकीरां दी सोबत च जाएगा तो फिर ही तू परमात्मा दी रहमतां तक या परमात्मा तक पहुंच सकता है। नहीं मिलता जे गोहर बादशाहों के खजीनों से। गोहर का मतलब होता है कीमती मोती या कीमती हीरा। वो कहते परमात्मा रूपी कीमती हीरा बादशाहां दे खजीनियां चों, खजीना कह दिंदे आ बादशाहां दे दर, बादशाहां दे खजाने, कि उन्हां दे कोल जिन्ना मर्जी तू खड़ा हो जावे
ਉਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ सोबत चो ही मिलना है। इसलिए तमन्ना है अगर तुझको खुदा को पाने की, तो फिर की कहते कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों से, कि बादशाहां दे खजीने च, बादशाहां दे खजाने धन दे नाल भरे है, पर फकीरां दे खजाने परमात्मा दियां ओदियां रहमतां दे नाल भरे है। तो जे जीवन च रहमत चाहिए है, वो परमात्मा प्रभु चाहिए है, तो फिर चल के तेनों उत्थे पहुंचना ही पैना है जिथे वो मौजूद है। क्योंकि हर इंसान जीवन च देखो, हर इंसान खुशी भी चाहता है, कामयाबी भी चाहता है, सफलता भी चाहता है, आनंद भी चाहता है, शांति भी चाहता है। बोलो चाहता है कि नहीं? तो फिर एक गल का जवाब देना, खुशी, आनंद, कामयाबी, सफलता, जरा सोच के देखो। जो खुशी की गल आती है, आनंद की गल आती है, तो अंदर जरा सोचो कि आनंद काहदे च है, खुशी काहदे च है। अगर इंसान सही ढंग नाल सोचे ना, तो इंसान के अंदरों ही जवाब आना शुरू हो जाता है कि जे इंसान सोचे खुशी दौलत विच है, फिर तो दुनिया के सारे दौलतमंद खुश होंगे। समझते हो कि नहीं? इस करके जे बंदा सोचे कि खुशी उच्ची पदवी च है, उच्ची पदवी यानी मैनू किसी उच्ची पोस्ट पर बिठा दो, फिर तो जिन्ने बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर है या होर बड़े बड़े अफसर है वो सारे खुश होंगे। जरा सोच के देखना। सो खुशी कित्थे है, आनंद कित्थे है? तो उस वेले गुरु रहबर भी ये चीज का जवाब देंदे हैं कि सगल सृष्टि का राजा दुखिया। हुण देखो गुरुआं ने भी की इशारा किया कि राजे महाराजे भी दुखी है, उन्हां को धन भी है, पदवी भी है, नौकर चाकर भी है, सब कुछ है, पर फिर भी वो दुखी है। तो फिर सुख का राज उन्होंने कित्थे दस्सिया? हुण आप ही बोल दो अगली लाइन च की किया उन्होंने कि हर का नाम जपत होए, यानी वो दसदे हैं कि परमात्मा दे नाल जुड़े तो बिना, ओदी बंदगी कीते तो बिना, ओनू हासिल कीते तो बिना तेरे जीवन च सुख कदी आ ही नहीं सकता, तेरे जीवन च खुशी कदी आ ही नहीं सकती। और अज सब तो बड़ी हैरानी की गल उदों ही हुंदी है, परेशानी की गल उदों ही हुंदी है कि जिथे सुख है, जिथे गुरु रहबर दसदे हैं कि जिहदे नाल जुड़ के साडे जीवन खुशी आनी है, सफलता आनी है, अज बंदा ओनू टाइम देण दी बजाय या ओदे वास्ते इंसान टाइम नहीं कढदा, और दुनिया दी सारियां चीज़ां वास्ते ओदे कोल वक्त है। बोलो है कि नहीं? हुण बंदा खाना खाण वास्ते भी टाइम कढदा है, नवा कपड़ा खरीदण वास्ते, पाण वास्ते भी टाइम कढदा है, बंदा पैसा कमाण वास्ते भी टाइम कढदा है, हर चीज़ वास्ते बंदा टाइम कढदा है। और इत्थे तक भी बंदा कहंदा एंटरटेनमेंट वास्ते मैनूं टाइम चाहिदा है, मैं टीवी देखा, कोई मूवी देखा, कोई फिल्म देखा, थिएटर जाया वहां, हर जगह बंदा टाइम दिंदा है। पर जिथे गुरु रहबर फकीर इशारा कर गए है कि हर का नाम जपत होए सुखिया, और नाम जपण का मतलब अपने हरि नाल जुड़ के तेरे जीवन खुशियां आ सकदियां है। जरा अपने आप को पुछ के देखो कि उहदे वास्ते असीं कितना क टाइम दिंदे आ, ते जे असीं उत्थे टाइम नहीं देवांगे तो फिर साडे जीवन खुशियां आणगियां कित्थों, साडे जीवन च आनंद आएगा कित्थों? क्योंकि सुखां दा दाता अगर ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ांगे तो फिर ही सुखों की दात साडे जीवन च आ सकती है। इसलिए इत्थे एक गल कहनी चाहांगे तुहानूं कि जो तू चाहता है वो होगा, क्योंकि हर इंसान चाहता है, हर इंसान चाहता मैं जो चाहवा वो होवे। बोलो चाहते हो कि नहीं? हर इंसान कहता जो मैं सोचा ना पूरा हो जाए, जो मैं मंगा मैनू मिल जाए, जे मैं खुशी मंगा खुशी मिल जाए, तंदुरुस्ती मंगा तंदुरुस्ती मिल जाए, कामयाबी मंगा कामयाबी मिल जाए, कि मैं जो चाहवा वो हो जाए। बोलो किहड़ा किहड़ा चाहता है? फिर आज दसना तुहानूं होएगा, यह सारे चाहते हो, क्योंकि मजाक की गल नहीं है यह, क्योंकि इत्थे असीं ना ही मजाक की गल करना आए तो ना ही टाइम पास करना आए हैं। इत्थे ही जीवन के कुछ वो राज दसण आए हैं कि जिन्हां राजां नूं असीं समझिया है तो पाया है। क्योंकि फिर कहांगे असीं कि कई बार कई जीव कहते कि मालकां की समझ नहीं आती। बोलो समझदे हो कि नहीं? तो असीं उस वेले इक्को ही गल कही दी है कि भाई असीं दिल च तां आ सकदे हां, समझ नहीं आ सकदे। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि दिल च आना गल होर हुंदी है, समझ च आना गल और रब की भी गल यही है ना कि रब दिल च तां आ सकदा है, पर जे बंदा कहे रब नूं समझना है, परमात्मा नूं समझना है, तो समझ में आने वाली गल नहीं है। क्योंकि बंदे की समझ बहुत छोटी है, तो वो परमात्मा प्रभु बहुत वो बेअंत है। ताही कहते ना तू समर्थ बड़ा मेरी मत थोड़ी, इसलिए उन्हें समझने की कोशिश ना करो।
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹਤਾ ਹੈ वही होगा, जो तू चाहता है वही होगा, पहले तू वो कर जो खुदा चाहता है। ये राज दी गल है। कहते जो तू चाहता है वो होना शुरू हो जाएगा, पर पहला तू अपने आप को ऐसा बना ला कि तेरा रब जो ते तो चाहता है ना, तू वो करना शुरू कर दे। जदों तू अपने रब दे हुक्म नूं मनना शुरू करता, ओदी रजा अंदर चलना शुरू कर दिता, तो उसने तेनू उठा के उस ऊंचाई ते बिठा देना कि फिर तू जो कह देगा वो रब नूं भी करना पैना है। पर उस तो पहला अज ये तो बंदा चाहता है कि जो मैं चाहवां वो होवे, पर कदी ये नहीं कहता कि जो रब चाहता मैं वो करा। पहला समझदे हो कि नहीं? जिस तरह किसान पहला बीज बोंदा ना, फसल उन्होंने बाद च मिलती है। एक माली, जरा समझ लेना, एक माली पहला बीज बखेरता है पौधों के, फुलों के, फुल उन्होंने बाद च मिलते हैं। इसी तरह समझ लो कि जिस वेले असीं अपने रब के हुक्म नूं मनना शुरू कर दिंदे हां, हुक्म मनदे मनदे वो परमात्मा सानूं उस ऊंचाई ते लै जांदा है कि फिर जो इंसान की जुबान तो निकलता है वो पूरा होना शुरू हो जाता है। बोलो समझते हो कि नहीं? हो जाएगा वो जो तू चाहता है, पहले तू वो कर जो ओ रब, ओ परमात्मा, ओ प्रभु, ओ खुदा चाहता है। हुण ओ की चाहता है? की चाहता है? वो जरा सोच के देखो, क्योंकि परमात्मा की जो चाहत है ना, वो प्रभु की जो चाहत है, ओदी चाहत कोई ये नहीं है कि तू घर बार छड़ के जंगलों में चला जा। ओदी चाहत ये नहीं कि तू रोटी छड़ दे, पानी छड़ दे, सोना बंद कर दे, खाना बंद कर दे। नहीं, अगर देखा जाए तो परमात्मा की चाहत की है? सब तो पहला तो ओदी चाहत की है? ओदी चाहत है कि मेरा बनाया हर इंसान एक दूसरे नाल प्यार करे, पर वही नहीं इंसान तो हुंदा। ओदी चाहत है कि मेरे बनाए किसी भी इंसान अंदर नफरत ना होवे, अहंकार ना होवे, ऊंच नीच जात पात दे भेदभाव ना होण, क्योंकि इको ही बाप दे बच्चे इको ही घर दे विच रह के अगर जातां नूं लैके धर्मां नूं लैके आपस में लड़ी जाण तां बाप दे दिल ते की गुजरेगा। इसी तरह ये संसार ये रब दा घर है, और जदों इस घर दे विच जातां धर्मां नूं लैके, ऊंच नीच नूं लैके, अमीरी गरीबी नूं लैके झगड़े हुंदे आ, भेदभाव हुंदे आ, तां सब तो ज़्यादा तकलीफ तां दुनिया नूं बनाउण वाले वो साडे परम पिता परमात्मा नूं हुंदी है कि मेरे घर च रह के वो मेरी संतान, मेरी औलाद, मेरे पैदा किया हुआ इंसान ही एक दूजे नाल नफरत कर रहा है। इसलिए ये परमात्मा की चाहता है। जो इस ये समझना शुरू कर दिता ना और अपने जीवन को उसने चलाना शुरू कर दिता, तो फिर तुसी देखोगे कि तुहाडे जीवन च ऐसा बदलाव आएगा कि जो तुसी सोचते चले जाओगे परमात्मा की कृपा ओदी कुदरत तो करदी चली जाएगी। ताही ता तुसी एक शेर भी सुनते हो कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इनू यही कहते हैं कि उस बुलंदी ते ले जा अपने आप को। पर यह बुलंदी ते कदों जाएगा इंसान? जिदा ना एक फकीर तुरे जा रहे थे, शाम का समा, सूरज डुब चुका सी और थोड़ा थोड़ा हनेरा हो चुका सी। फकीर तुरे जा रहे नाल उन्हां दे सेवक, ते एक सेवक ने सवाल किया, कहंदा महाराज असीं भी इस दुनिया ते रहिंदे हां, बड़े दुखी हां, संसार ते लोग बड़े दुखी है, पर मैं तुहानूं देखदा तुसीं भी इसी दुनिया च रहिंदे हो, पर तुसीं बड़े आनंद च रहिंदे हो, तुसीं बड़े खुश रहिंदे हो, तुसीं हमेशा मुस्कुरांदे हो, हमेशा आनंद च रहिंदे हो। पर आम ऐसे भी आम लोग, यानी वो अपने आप को कह रहा है कि ऐसे भी ये दुनिया ते रहिंदे हैं, उही खांदे हैं, उसी हवा च श्वास लैंदे हैं, उसी सूरज की रोशनी च असीं घूमते फिरदे हैं, पर असीं बड़े दुखी रहिंदे हैं। सो महाराज ये राज की है साडे दुख दा और तुहाडी खुशी दा? ये राज की है? हुण जरा समझ लेना सारिਆਂ ने। जदों फकीरां नूं पुछिया ना राज, तो फकीरां ने उस वेले जिद्दां दस्सिया कि शाम हो चुकी सी, हनेरा हो चुका सी, तो सामने एक ना घर दे अंदर सामने बेड़े दे विच एक दीवा जग रहा सी, एक दीवा जग रहा सी जिहदी रोशनी घर दे बेड़े नूं रोशन कर रही सी। फकीर रुके और फकीरां ने
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਚਿੰਤਿਤ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ इंसान इस जलते हुए दीपक की तरह है, हर इंसान इस जलते हुए दीपक की तरह है, दिए की तरह है, जिसमें मिट्टी भी है और रोशनी यानी नूर भी है। हर इंसान जलते हुए दिए की तरह है, जिसमें मिट्टी भी है और रोशनी यानी नूर भी है। अब ये इंसान पर है कि वो खुद को क्या समझता है, क्या बनाता है। अगर वो खुद को मिट्टी समझेगा तो मुसीबतें उससे टकराएंगी, वो टूट कर बिखर जाएगा। पर अगर वो खुद को नूर समझेगा, नूर बना लेगा, तो मुश्किलें आएगी, वो जलाकर राख कर देगा और निखरता चला जाएगा। देखो एक रमज दी गल है, क्योंकि तुहाडे अंदर जे जिस्म साडा मिट्टी तो बनिया है, जिद्दां कहंदे ना ये तन मिट्टी तो बनिया है, तो हुण हर कोई अपने आप नूं कहंदे मैं मिट्टी दा पुतला हां, बोलो कहंदे आ कि नहीं। पर इहदे अंदर एक नूर भी है, जिहदी गल आई है कि नहीं, कि अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब, एक नूर ते सब जग उपजा को भले। ਹੁਣ ਨੂਰ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਖੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਜੋਤ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਕੜ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਲੱਕੜ ਅਗਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਆਪ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਐਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨੂਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਸ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਕਬਰ 'ਚ ਲਗਾਏ, ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਚਿਤਾ ਤੇ ਲਟਾਇਆ, ਅੱਗ ਲਾਈ, ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, अंदर ਨੂੰ पहचानो। हर इंसान इस जलते हुए दिए की तरह है, जिसमें मिट्टी भी है और नूर यानी रोशनी भी है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇਗੀ ਵੀ, ਬਿਖਰੇਗੀ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਨੂਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਨੂਰ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ, ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ, ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨੂਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਨੇ, ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ,
मैं तेरा दीदार करना चाहता हाँ। तो तुसीं तुरैत विच, कुरान शरीफ दे विच या पवित्र बाइबल दे विच या होर धार्मिक शास्त्र ग्रंथ है जिन्हां च एक घटना तुसीं पढ़ सकते हो। तो उसले वो रब दी आवाज आई कि मूसा मैनू देखना तेरे बस की गल नहीं है। आ देख सामने तूर पर्वत, इसलिए तुसीं नैट ते जाके ना पढ़ लियो तूर पर्वत। तूर पहाड़ है, पर्वत यानी पहाड़, कोहे तूर जिन्हों कहा जाता, कोहे तूर। कि उस वेले रब ने कहा मूसा तू मैनू देखना चाहता, मेरा नूर बहुत तेज है, ये ते तो जलाल सिया नहीं जाना, पहला इधर कोहे तूर की तरफ देख लै। कहते एक खुदा की झलक, एक किरण उत्ते आई तो कोहे तूर फट गया, जिदा ब्लास्ट हो गया तो मूसा उत्थे बेहोश हो गए। तो उसले फिर मूसा ने कहा कि ऐ खुदा ये तो जल गया पहाड़, इन्ना नूर है तेरे च, इन्ना तेज है। तो उस वेले खुदा ने कि इसलिए कहा मूसा तेनू ये नूर संभालना बड़ा औखा है। तो जो असीं ये पढ़ी दा ना तो फिर अखां बंद करके जो अपने अंदर देखीदा है तो अंदरों एक आवाज आती है कि जला डाला था जिस नूर ने कोहे तूर पर्वत को, जला डाला था जिस नूर ने कोहे तूर पर्वत को, और मैं वो नूर अपने दिल में लिए बैठा हूं। जरा गौर करना, तुहाडे दिल च है वो नूर, दिल च है वो परमात्मा, दिल च है वो रब दी ताकत, तुहाडे अंदर तुहाडे सीने च तुहाडे रोम रोम विच वसी हुई है। बस अपने आप नू मेहनत करके उत्थे तक ले जाना पैंदा है। तुसी इसलिए कमजोर नहीं हो। ऐसी कई बार गल कही दी है कि बंदा अपने आप को बड़ा कमजोर समझदा है, पर असी ये जाने कि बंदा कमजोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंदे नू पैदा करने वाला परम शक्तिशाली परमात्मा है, बंदे दे अंदर बैठा परम शक्तिशाली परमात्मा है। ये पैदा करने वाला इन्ना शक्तिशाली है, अंदर बैठा चलाने वाला इन्ना शक्तिशाली है, अंदर ताकत उहदी काम करदी है इन्ने शक्तिशाली दी, तो फिर तुसी कमजोर किद्दां हो सकदे हो? सो तुसी कमजोर नहीं हो, बस एक मन ने ना एक जाल बना दिता है। जिद्दां कैलीफोर्निया के अंदर ना एक टेस्ट होया, तुसी जानते हो कि बंदे को हिप्नोटाइज किया जाता है, यानी वो कुछ साइंटिस्ट कोई हिप्नोटाइज करने वाले ना डॉक्टर ऐसे होंगे हैं कि उन्होंने एक एक्सपेरीमेंट किया कि एक ताकतवर इंसान जेड़ा कि एक पहलवान सी और जिहदे वास्ते 50-60 किलो वजन चकना कोई बड़ी गल नहीं सी, उन्होंने हिप्नोटाइज करके उन्होंने की किया तू एक बच्चा है ते तो 5 किलो वजन भी उठाया नहीं जा सकता। हुण जरा गौर करना, हिप्नोटाइज करके सम्मोहित करके जो इन्हें भावना दी गई कि तू कमजोर बच्चा है, ते तो 5 किलो ही वजन नहीं उठाया जाता, फिर उन्होंने कहा आ पिया तेरे सामने 5 किलो वजन उठाने की कोशिश कर, तो लै जी उन्हें जोर ला लिया पर हिलिया ही नहीं उतो। क्योंकि ये चीज़ है ना, तुसी अजकल तो मोबाइल तुहाडे कोल है ना, सोचो कहानियां है, यूट्यूब ते जाके तुसीं सर्च कर लियो हिप्नोटाइज करना की हुंदा है कि जे बंदे दे हत्थ ते ना बर्फ रख दिओ, उन्होंने सम्मोहित किया जाए और कहा जाए ये बर्फ नहीं है, ये अग दा अंगियारा है, तो फिर की होना है? हुण जरा गौर करना, हाथ ते बर्फ रखी है पर उन्होंने भावना दी गई है अग दा अंगियारा है, तो वह सब कॉन्शियस माइंड, वह अंदरूनी मन ये यकीन कर लेंदा है कि अग दा अंगियारा है, तो जिथे वो बर्फ रखी होंगी उत्थे फफोला यानी छाला पै जाता है, क्योंकि तो मन अंदरों मन गया। तुसीं कई बार देखते हो ना कि कोले रखे होंगे तो लोग ऊपर ही चल के चले जाते हैं, वो मन नूं एक विश्वास की शक्ति होंदी है कि मैं ईश्वर के घर च अग मैनूं साड़ नहीं सकती, वो लंघ जाते हैं, क्योंकि विश्वास के नाल ही परमात्मा की प्रभु की शक्ति साडे अंदर जुड़ी हुई है। तो दसदे हैं कि अगर अग दा अंगियारा रख दिता जाए बंदे के हाथ और उन्होंने कहा जाए बर्फ है, तो वो अग उन्होंने साड़ेगी नहीं, क्योंकि इन्नी शक्ति है तुहाडे अंदर। पर हुंदा की है जो बंदे को हिप्नोटाइज किया जाता है, तो सब कॉन्शियस माइंड जो अंदरूनी मन है वह बिलीव करता है, और जो कॉन्शियस माइंड होता है वह सौ जाता है। इस करके तर्क करने वाला ना, शंका करने वाला मन कॉन्शियस माइंड है, जो सब कॉन्शियस माइंड वो अंदर है, जिन्होंने अवचेतन मन कहा जाता है। जो गल अवचेतन मन तक पहुंचती है तो वो जो मनेगा हो जाना है। जरा समझना सारे ने, हुण यही गल है कि परमात्मा की सारी शक्ति सब कॉन्शियस माइंड विच, अवचेतन मन विच लुकी हुई है, छुपी हुई है। पर साडा ये बाहरला मन की करता है कि जो विश्वास की गल आती कि मैं करना है, तो मन को तेरे तो नहीं होना, तू नहीं कर सकता, तू तो बड़ा कमजोर है। क्यों? क्योंकि बचपन तो ये गल्लां इंसान नूं
दसिया जांदियां बेटा तू कमजोर है, ज्यादा दौड़ी ना, नहीं तो सट लग जानी तेरे, ज्यादा उच्ची जगह ना जाई नहीं तो गिर जाएगा, तू आ काम ना करी, इह च तैनूं सफलता नहीं मिलनी। वो इदां दी सोचां इंसान दे अंदर बैठियां होईयां है। जिद्दां हाथी की गल तुसीं सुनी होनी है कि बचपन च ना एक हाथी नूं रस्सी ना बन दिता जाता है, वो इन्नी क रस्सी हुंदी है मोटी कि जिहनूं वो बचपन च हाथी तोड़ ना सके। हुण हौली हौली वो हाथी बड़ा हो जाता है, हुण बड़ा हो जाता है, फिर वही रस्सी ਉਹਦੇ पैर च हुंदी है। हुण वो इन्ना ताकतवर है कि एक झटके नाल ही ਉਹਨੂੰ तोड़ सकता है। पर हुंदा की है, बचपन च जदों ਉਹਦੇ पैर च रस्सी बन्नी जाती, बड़ी कोशिश करता तोड़न दी, पर कोशिश कर करके देख लेता मन में गल सैट हो जाती है, नहीं टुटनी। और हुण बड़ा हो जाता है, ताकत वध जाती है, पर मन दे विच गल ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ है कि बड़ी पहला कोशिश कर ली थी, ये नहीं हुंदा, इस करके हुण भी नहीं होना। हुण फर्ज करो एक बच्चा अज तो 5 साल पहले एक पेपर दिंदा है, उदों फेल हो जाता है, तो अज भी पेपर देगा, नहीं यार उदों नहीं होया सी, हुण कित्थों होना है। हालांकि 5 साल विच बहुत बदल गया, इंसान की समझ बदल गई, समा बदल गया, बहुत कुछ बदल जाता है, बाहरले हालात बदल जाते हैं, साधन बदल जाते हैं, पर एक इंसान की सोच है, मन है कि उन्होंने उत्थे ही भाई ये तो नहीं होना, क्योंकि तू 5 साल पहला भी कोशिश की थी, 5 साल पहला भी इदा सी, 5 साल पहला भी तू इदा ही सी। पर असीं कहांगे इंसान की जिंदगी एक पल च बदल सकती है, एक सैकंड में बदल सकती है। कदों बदलती है? जदों इंसान अपने अंदर एक विश्वास नाल जुड़ जाता है। क्योंकि असीं कई बार दसदे हैं, शंका, डर, चिंता ये इंसान की शक्ति नूं बंद दिंदे हैं, और प्रेम, विश्वास, साहस ये इंसान की शक्ति नूं मुक्त कर दिंदे हैं। इसलिए प्रेम विच, विश्वास विच, साहस विच, या जरा हुण गौर करना, हिम्मत नाल जदों इंसान प्रेम दे नाल जदों इंसान भरपूर हो जाता, तो वह भी काम इंसान कर लेंदा जिहड़ा करन वाले वो सोच भी नहीं सकता। इसलिए अज थोड़ा जिहा अपनी शक्ति नूं रिलीज करना है, करना कि नहीं? इस करके वे कह दिओ कि मैं कमजोर, मैं शक्तिशाली, मैं शक्तिशाली हूं, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर काम कर रही है। जरा समझना सारे ने, एक ना जरा नॉर्मन विंसेंट पील एक राइटर है, वो दसदे है कि एक दिन मैं एक पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी सी, पर मेरे गोडियां च दर्द सी, गोडियां च दर्द सी, तो मैं पहाड़ की चढ़ाई चढ़न लगा तो गोडियां च बड़ी पेन होने लग पई। नॉर्मन विंसेंट पील की गल है, एक राइटर है, जरा समझ लेना सारे ने। कहते हैं कि मैं पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी सी तो मेरे गोडियां च पेन होने लग गई, और पेन इन्नी सी कि आया कि मेरे तो चढ़ नहीं होनी, मैं बह गया। पर जाना कहते हैं कि वो पहाड़ की चढ़ाई से ना बड़ा सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। फिर कहते मैं बैठ गया तो मेरे को ना हमेशा पवित्र ग्रंथ यानी उन्हों का जो ग्रंथ है बाइबल, कहते मैं उसी मैं सोचा बैठा बैठा पढ़ी लवां। जो कहते मैं पढ़िया वो एक लाइन आई, कि लाइन आई कि ईश्वर की शक्ति तुम्हारे भीतर है, उस पर विश्वास करो, फिर तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मैं लाइन पढ़ी कि ईश्वर की शक्ति मेरे अंदर है, उत्ते विश्वास करो, फिर तुहाडे वास्ते कुछ भी असंभव नहीं है। तो जे ईश्वर की शक्ति मेरे अंदर है और मैं उस पर विश्वास करा, कुछ भी असंभव नहीं है, तो चढ़ाई चढ़ना कितनी मुश्किल है फिर। इसलिए मैनू विश्वास है कि मैनू ईश्वर की शक्ति मिल रही है। की किया उसने? मैनू ईश्वर की शक्ति मिल रही है, वो परमात्मा की ताकत मेरे अंदर आ रही है, और मैं पढ़ाई चढ़ाई चढ़ सकता हाँ, मैं शिखर ते पहुंच सकता है, मैं कामयाब हो सकता हाँ। कहते जो मैं 3-4 बार अपने मन को किया ना, तो गोडे दर्द खत्म हो गई, और मैं बिना रुके फिर शिखर ते पहुंच गए, और शिखर ते खड़ के शुक्रिया किया गॉड दा बिना रुके। जरा गौर करने की लोड़ है, क्योंकि जदों इंसान सोचता है काम मैं करना है, तो मेरे शरीर की एक सीमा है। पर जदों मैं सोचता है कि एक काम उसकी ताकत नाल होना है, क्योंकि मैनू ताकत देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू शक्ति देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू हर मुश्किल चों कढ़न वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरे दुखों को खत्म करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू सफलता देने वाला मेरा मालिक मेरे। तो फिर सोचो की नहीं हो सकता, क्योंकि बंदे दी कुछ चीज़ां बंदा कहता मेरे वास तो बाहर है, और वो वास तो बाहर की है, सोच के देखो। इसलिए अपनी शक्ति को बढ़ाओ, अपने मालिक ते, अपने परमात्मा, अपने प्रभु ते विश्वास करना सीखो कि मेरे वास्ते कुछ भी
ताही तो एक गल कही थी कि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं और जीत कर दिखाऊंगा। भरोसा है मुझे अपने मालिक पर, मैं अपनी मंजिल इसलिए पा सकते हैं अपनी मंजिल। ऐसा की है, ऐसा की है दुनिया ते। फिर कमांगे कि इंसान जो भी पाना चाहता है वो इस जमीन और आसमान के बीच में है। तुसी जो भी पाना चाहते हो ना वो जमीन और आसमान दे विच मौजूद है। तुसी जो भी पाना चाहते हो, क्योंकि ये तो बाहरली दा कल्पना, ये तो बाहरली दा सोच कोई हो नहीं सकती। जे बंदा फर्ज करो कहता मैनू इदां दा घर चाहिए है, वो भी जमीन आसमान दे विच ही है। मैनू इदां दा आ चीज़ चाहिए है, मैनू तंदुरुस्ती चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए है, मैनू कामयाबी चाहिए है, चाहे किसी को मैनू पैसा चाहिए, चाहे किसी को मैनू रब चाहिए है। वो हर चीज़ धरती और आसमान दे है कि नहीं? तो फिर मिलती क्यों नहीं सारिਆਂ ने? जरा सोच के देखो कारण की है इहदा। इंसान जो भी पाना चाहता है वो हर चीज जमीन और आसमान के बीच में ही है। फिर वो सबको मिलती क्यों नहीं? फिर वो सबको मिलती क्यों नहीं? क्योंकि हुण जवाब है इहदा, क्योंकि हर एक इंसान प्रेम, विश्वास, साहस और जिद के साथ उसकी ओर कदम नहीं बढ़ाता। हर एक नूं चीज मिल सकती है पर इहदे वास्ते चाहिए कि प्रेम, पहला वो चीज ना प्रेम होना चाहिए है। क्योंकि जो प्रेम होंदा ना, जिद्दां हुण उदाहरण देण लगे आ कि जे मजनू नूं लैला नाल प्रेम सी तो देखो किहड़ी हद तक गुजर गया वो। जे बुल्ले शाह नूं मुर्शद नाल प्रेम सी तो किहड़ी हद तक चले गए। कंजरियां दी नौकरी की, झाड़ू फेरिया, बर्तन मांजे, नाच, नहीं तो सैयद जाति दे सैयद सब तो उच्ची जात मन्नी जाती है। पर पहला इश्क, क्योंकि इश्क नहीं डरदा मौत कोलों, भावें सूली चढ़ना, नच नच के यार मना लेंदा, भावें कंजरी बनना पै जावे। हुण ये इश्क साडा काम दे नाल भी हो सकता है, रब दे नाल भी हो सकता है। जिहड़ी चीज़ नूं असीं हासिल करना चाहते पहले उहदे नाल प्रेम होना चाहिए है। फिर दूजा की है? विश्वास। विश्वास की मैनूं ये चीज़ जरूर मिलेगी। गौर करना, क्योंकि ये विश्वास, क्योंकि जो बंदा ना फर्ज करो बंदा कहना मैं रब नूं प्यार करदा हां, तो हुण जे बंदा सोची जावे मैं तो रब नूं बहुत प्यार करदा पर मैं इन्ना नलायक, इन्ना पापी, इन्ना मैं गुनाहगार, इन्ना मैं बुरा, मैं झूठ भी बोलदा हां, मैं हेरा फेरियां भी करदा, मैं गलत भी करदा, किद्दां मैनूं रब मिलेगा? तो वाकई तेनूं नहीं मिलना, क्योंकि तेरी सोच ही इदां दी अपने वास्ते। वो जे तेरे अंदर सोच है कि मैं रब नूं प्यार करदा हां, तो फिर ये सोच रख कि हुण मेरे अंदर जिन्ना मर्जी गुनाह, हुण मेरे अंदर जिन्ने मर्जी पाप, अज मैं जिन्ना मर्जी बुरा हां, जिन्ना मर्जी कमजोर है, मैं जैसा भी हां, पर मैनूं विश्वास है मैं जिस नाल प्यार करदा ना एक दिन उहनूं पा के दिखाऊंगा, वो आप ही मैनूं अपने लायक बनाएगा। क्यों नहीं होएगा? ये विश्वास इंसान दी कमियां नूं बोलो समझदे हो कि नहीं? तो जे सोच के बैठे रहिए नहीं जी मैं तो शराबी हां, मैं तो बुरा हां, मैं तो कभी सच ही नहीं बोलता, मेरे तो गालां भी कट हो जांदियां, झूठ भी बोल रहे तो मैं तो रब नूं पाउण दे लायक नहीं है। तो तू अपने उत्ते आपे अपनी सर्टिफिकेट ते मोहर लाती कि तू इहदे लायक, तो तू किद्दां होएगा? एक बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर की डिग्री भी चाहता, पर अंदर ही सोच के बैठा है मैं तो डॉक्टर बनने दे लायक ही है नहीं, मैं तो ऑपरेशन करने दे लायक ही है नहीं, मेरे तो हथ कंबदे, मैं तो इंजैक्शन नहीं ला सकता किसी दे। इदां जे डॉक्टर की डिग्री मिलनी है, वो टेस्ट भी देगा, फेल हो जाएगा। हुण इत्थे विश्वास की लोड़ है कि हुण अज मेरे अंदर लख कमियां, हुण अज मेरे अंदर लख बुराइयां, पर जे मैं अपने मालिक नाल प्यार कीता है तो मैनूं यकीन है कि हर कमी दूर होएगी और मैं अपने मालिक रूपी मंजिल नूं पा के दिखाऊंगा कि दुनिया देखेगी। ये विश्वास होना चाहिए अंदर। समझ आ रही कि नहीं? सो ये विश्वास कामयाबी की तरफ भी है। कोई बिजनेस कर रहा ना, चाहे दुकान चला रहा है, चाहे हॉस्पिटल चला रहा है, चाहे कोई स्कूल चला रहा है, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, उत्थे नेगेटिविटी ना अपने अंदर आण दिओ। ये सोचो कि मैनू इस नाल प्यार है तो मैनू विश्वास है मैनू कामयाबी भी जरूर मिलेगी, पर उहदे नाल विश्वास ये भी होना चाहिए है कि मैनू शक्ति देने वाला, कामयाब करने वाला मेरा मालिक मेरे, क्योंकि जो गल उहदी रहमत दी आ जाती है ना, तो फिर जो आप उहनूं नाल रखते हैं, जिदा ही दसीदा है कि जिंदगी एक सफर है, और जिहड़ा ये जिंदगी के सफर च अपने मालिक नूं हम सफर बना लैंदा तो उहदे जीवन के सफर के सारे डर, सारिया चिंतावां ही दूर हो जांदियां है। इसलिए उन्होंने अपना हम सफर बना के चलो कि हर जगह मेरा साथ देने वाला मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु, मेरा मालिक मेरे। इसलिए विश्वास
सो जो भी तुसी चाहते हो हर चीज जमीन और आसमान के अंदर ही है। जरा सोच के देखो तुसी चाहते की हो, समझते हो कि नहीं? पर अंदर विश्वास का होना जरूरी है। कहते प्रेम, विश्वास, साहस, जिद से उसकी ओर कोई कदम नहीं बढ़ाता। कहते फिर मिलता क्यों नहीं? क्योंकि इतने कितनियां गल्लां गईयां, जरा नोट कर लियो। पहला प्रेम, फिर विश्वास, फिर साहस और फिर जिद। कहते चार चीज़ां अगर इंसान के अंदर होण ना, कि पहला प्रेम और फिर विश्वास कि मैनू मिलेगी, फिर साहस। साहस का मतलब की है कि इसनू पाण वास्ते जे रास्ते कोई मुश्किल आई, कोई परेशानी आई, कोई रुकावट आई तो मैं डर के बैठना नहीं है, बल्कि मेरे अंदर इन्नी हिम्मत है कि मैं अपने रास्ते च आने वाली हर मुश्किल का सामना कर सकता हाँ। हर मुश्किल नाल मैं लड़न की ताकत रखता हाँ। क्योंकि जिहड़ा मुश्किलों का सामना करने को तैयार है, मुश्किलों नाल लड़न को तैयार है, फिर मंजिलां भी उन्होंने नहीं मिलदियां। तो जिहड़े मुश्किल को देख के रुक जान, मुश्किल को देख के डर जान, फिर तो घर बैठे रह जाते, मंजिल तक कदी पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए साहस होना भी अंदर कह दो जरूरी है। और जिद, जिद पता कादी? क्योंकि जिद होंदी है, जिद का मतलब है कि जब तक मैनू ये चीज मिलनी नहीं ना, मैं टिक के नहीं बैठना। जिदा कि बच्चा जिद्दी हुंदा ना, खिलौना लेना रो के, मम्मी डैडी दे लत्तां फड़ के, ਜਾਂ जिद्दां मर्जी तंग दे दे उन्हें झग्गा खिच्ची जाना, उन्हें शर्ट खिच्ची जानी, आखिर वो दे दे रोई जाना, मां दे दियो यार पिछा छड़ाओ अपना। इदां दी जिद होवे कि रब्बा तेनू पाना है तो पाना ही है, तेनू मिलना है तो पिछे पै जाओ, क्योंकि जदों पिछे पै जावांगे तो देना उन्होंने पैना ही है। पर कई बार की हुंदा इंसान, जिद्दां हुण समझ लो कि एक दरवाजा असीं खोलना चाहते हैं, एक नॉर्मल इंसान है एक दो बार खड़काएगा, एक दो बार खड़काएगा, ओ यार नहीं खोलता चलो चलिए। पर जिहड़ा जिद्दी होवे वो भी करेगा, जरा आप ही जवाब दे दियो। जिहड़ा कहेगा अंदर जाना है, जिद मेरी भी है, तू खोल चाहे ना खोल, मैं खड़काऊं नहीं हटना। बोलो समझ हो कि नहीं? वो खड़काई जाएगा, खड़काई, इहनूं कहंदे जिद। एक फैसला कर ले कि जब तक खुल नहीं जाता मैं दस्तक देना नहीं हटना। इसलिए कबीर साहब भी कहते मरना भी तो उसके दरवाजे ते मरना है, कि हुण नहीं खोलदा तो कदी ना कदी तो खोल के देखेगा कोई दरवाजे ते पिया होया है। इहनूं कहंदे है। ये चार चीज़ां अगर इंसान के अंदर है ना, प्यार, विश्वास, साहस और जिद, तो फिर इंसान नूं वो हर चीज़ मिल जाती है जो भी इंसान पानी चाहता है। हुण कई बार बच्चे आंदे, मान को आईलेस करके ना बाहर जाना है, अच्छा कितनी बार टेस्ट एक बार दिता सी, 5.5 बैंड आए, दोबारा कोशिश ही नहीं की, सोचा जी हुण 5.5 अगली बार। कमाल की गल, मतलब फिर तुहाडी चाहत ही है नहीं, ये कोसी कोसी गल है। जिहड़ा एक हुंदा ना पानी कोसा कोसा, तो एक हुंदा पूरा 100 डिग्री ते भाफ बन जाता है, और जिहड़ा भाफ बनता ना वही आसमान दी बुलंदियां तक पहुंचता है। इसलिए इन्ना वार अपने अंदर आन दिओ, इन्ना जनून पैदा कर लियो कि कोई ताकत तुहानू रोक सके ही ना। क्योंकि पानी नूं बंदा पतीली 'च बंद कर सकदा, भाफ नूं कित्थे कर लेगा? अगर उन्होंने बंद करने की कोशिश करेगा कुकर फाड़ के बाहर निकल जाएगी। इदां दी अंदर चाहत होनी चाहिए कि दुनिया की कोई ताकत मैनू रोक, और मेरे अंदर वो जोश है, मेरे अंदर वो ताकत है, मेरे अंदर अपनी मंजिल नूं पाण दी वो जिद है, भावना है कि पूरी दुनिया में रुकावट खड़ी करेगी तो मैनू कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की गल की है, डरने की जदों वो मेरा साथ देने वाला है। इसलिए ऐसी एक गल हमेशा अपने अंदर सोची दी है, समझते हो कि नहीं, कि जब ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, मालिक मेरे साथ है तो फिर मेरे खिलाफ कौन हो सकता है? बंदा कहता वो मेरे खिलाफ है, वो मेरे खिलाफ है, उन्हें मेरा विरोध करना, उन्हें मेरा विरोध करना। ये सारिया बंदे दी सोचां ही होंदियां है। जो सोच विरोधता दी है तो विरोध ही मिलना है। तो जे बंदा सोचे कि मैं वो कर्म कर रहा, मेरा मालिक मेरे तो खुश है, तो जे मेरा मालिक मेरे तो खुश है तो फिर कोई मेरे खिलाफ हो ही नहीं सकता। बोलो समझ दियो कि नहीं? इसलिए तुहानू एक गल कहांगे कि ये फिक्र मत करो कि दुनिया मेरे साथ नहीं, ये फिक्र मत करो कि दुनिया मेरे साथ नहीं, बस ये विश्वास करो कि दुनिया को बनाने वाला मेरा मालिक तो मेरे साथ है। यदि चिंता की करनी, वो नहीं मेरा साथ दिंदा, वो नहीं दिंदा, अब मेरा कोई रिश्तेदार नहीं पुछदा, मेरा कोई सज्जन मित्र नहीं पुछदा, वो मेरा कोई है ही नहीं, मैं तो कल्ला ही रह गया। कमाल दी गल है, कल्ला क्यों है?
ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਜੰਗਲ 'ਚ ਟਹਿਲਦੇ ਟਹਿਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਖੂੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਡਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ कि जो अपने रब को छोड़कर लोगों की फिक्र करता है उसकी सारी जिंदगी फिक्र में ही गुजर जाती है, और जो लोगों की फिक्र छोड़कर अपने रब की फिक्र करता है फिर उसका रब उसकी सारी जिंदगी की फिक्रें खत्म कर देता है। आज फिक्र कादी है बंदे नूं? यही फिक्र है। जरा सच दस्सिओ, रब की फिक्र नहीं है, दुनिया की फिक्र दुनिया की कहेगी। रब नूं पसंद है तुसीं मुस्कुराओ, पर जे हसांगे तो दुनिया की कहेगी। अब दुनिया नूं खुश कर लो, दुनिया रोंदिਆਂ ਨੂੰ देख के पसंद है। समझदे हो कि नहीं? रब नूं खुशी पसंद है क्योंकि रब परमानंद है। परमानंद कभी दुखी हो ही नहीं सकता। परमानंद तो वो है जिथे हर वेले एक शांति है, एक सुकून है, बस एक मिठा मिठा ना ये दस नहीं सकते की है वो, क्योंकि जिदा कह गुड़ मिठा मिठा हुंदा है पर खा के पता लगता है, सुन के नहीं पता लगता। अज गुड़ की चाह पीती नहीं तुसीं, क्योंकि स्पैशल लाते हैं ना, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਵੇ। देखो जीसस ਨੂੰ सूली ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਰਮ ਨਰਮ, ਔਰ ਬੈਠਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਸਮਝੋ, क्योंकि जदों असीं अपने अंदर आनंद नाल जुड़ जावांगे तो कोई मायने नहीं रखांदा तुसीं फुल्लां ते बैठे हो, कंडियां ते बैठे हो, कित्थे बैठे हो। जिन्हां अंदरले आनंद नूं जान लिया वो सदा आनंद च ही रहिंदा है। जिन्हें अंदरला आनंद ही ना जानिया होवे उहनूं बाहर तुसीं जिथे मर्जी बिठा दिओ, माड़ी उहदे अंदर कोई चिंता वाली गल आ गई तो उहने उत्थे दुखी। हुण कई देखे ना कई जगह भंगड़े पैंदे है, ब्याह दे विच भंगड़ा पै रिहा है, अचानक फोन आया तेरे घर थानेदार आया, चल नाल ही भंगड़े भुंगड़े रुक जाने कि नहीं। तो एक पासे गुरु रहबर कि जिन्होंने जरा हुण गौर करना कि तबरेज वर्गियां नूं चमड़ी उतारी जा रही है पर फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं। कहते उतार ले यार, क्योंकि तेनू चमड़ी उतरती नजर आती है तो मैनू इश्क का रंग चढ़ता नजर आता है। तू चमड़ी ला रहा है, जल्लाद नूं कह तू चमड़ी ला रहा है, पर वो कहते तू खुश क्यों है? जल्लाद कहता मैं तेरी चमड़ी ला रहा, खून निकल रहा है, और तू हस रहा है। तो उसने तवरेज ने कहा की करा, हस मैं इसलिए रहा कि तेनू तो मेरी चमड़ी उतरती नजर आ रही है पर मैनू अंदर खुदा दे इश्क का रंग होर चढ़ता नजर आ रहा है। हुण उहदे इश्क का रंग देख के खुशी इन्नी है कि पहला क्यों नहीं चमड़ी लहा ली मैं। जरा हुण गौर करने वाली गल है, कहते ना कि अग च ही गुजर के सोना गहना बनता है, निखरता है। इसी तरह रब दे प्यारिਆਂ ते जदों कोई मुसीबत आती है टुटते नहीं है बल्कि होर ज्यादा
ਉਹ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਕਤ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਸਮਝ लिया कि नहीं, कि जो अपने रब को छोड़कर लोगों की फिक्र करता है फिर उसकी सारी जिंदगी फिक्र में ही गुजर जाती है। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਕਰਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਣੇ 30 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਦੀ ਮੈਰਿਜ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਬਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਚਾਹੇ 10 ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਵਾਹ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਐ ਉਹ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ स्वामी विवेकानंद जी बड़ी प्यारी गल कहते हैं, वो कहते मैं ये नहीं देखता कि लोग क्या बोलते हैं या लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, मैं ये देखता हूं कि मैं क्या बोलता हूं और मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। अपने आप को ऐसे देखिए कि मैं की अच्छा कर सकता हाँ। ये ना देखो, ये ना समझो कि लोग की कहेंगे, समझते हो कि नहीं? इसलिए जो अपने रब की फिक्र छोड़कर लोगों की फिक्र करता है, उसकी सारी जिंदगी फिक्र में ही गुजर जाती है। और जो लोगों की फिक्र छोड़कर अपने रब की फिक्र करता है, फिर उसका रब उसके जिंदगी की सारी फिक्रों को दूर कर देता है। तो जिहड़ा अपने रब की फिक्र करता है, तो जिहड़ी ओदी जिंदगी कोई फिक्र होंदी, तो रब कहता प्यारिया जे तैनू मेरी फिक्र है तो हुण तैनू फिक्र करने की लोड़ नहीं, क्योंकि तेरी हर मुश्किल दूर करने की हुण मैनू फिक्र है, तेरी हर जगह मदद करने की हुण मैनू फिक्र है। इसलिए इत्थे के शेर बोलांगे असीं और वे सत्संग नूं समाप्ति वाल लैके जावांगे कि खुदा जिसकी हिफाजत करने की ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समुंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख देगा, अगर वो मौत लिख देगा तो मच्छर जान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत करने की ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। हुण एक सूफी फकीर दे शायर है, उन्होंने शेर है, अल्फाज है, पर ये पता कित्थे गए हैं कि जदों हजूर मुहम्मद साहब अपने प्यारे अबू बकर दे नाल मक्के तो मदीने नूं गए, तो उन्हां दे दुश्मन अपने ना साथियों नूं लैके उन्हां नूं मारन वास्ते मगर तो उस वेले हजरत अबू बकर ने कहा हजूर वो लभदे लभदे आ गए, दुश्मन ज्यादा, असीं दो हाँ, हुण किद्दां करिए? हजूर कहते वो सामने पहाड़ है, गुफा है, उत्थे चलदे हैं। तो गुफा छोटी जी सी, थोड़ी डूंगी, तो हजूर और अबू बकर ਉਹਦੇ अंदर चले गए। तो जद नूं वो ਜਿਹੜੇ साथी सी ना अपने दुश्मन सी, वो भी लभदे लभदे आ गए। उन्होंने घोड़े खड़े किए, कहते पहाड़ ते लभो। हाले वो पहाड़ की तरफ आ रहे सी,
ਤਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਫਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ। ਇਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਕਿ ਮੱਕੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੱਕੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਉਹ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਲਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਕੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਜਾਲਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਫਾ ਦੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਪਹਾੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਹਰਿਆਲੀ ਗਿਆ, ਪੇੜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਅਰਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਫਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜਿਆ ਆ। ਕਿਉਂ ਮੁੜਿਆ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਉੜਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਬੂਤਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਤੋੜੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਲਾ ਲੈ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਸਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਐ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਜਿਸकी हिफाजत करने की ठान लेता है, कहते ना फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਮਾ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਕਹਿ ਦੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦੀਆ ਜਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਫਰਸੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮੱਕੜੀ ਆਣੀ ਸੀ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਆਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਫਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ। ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦਾ
जिसकी हिफाजत की करने की ठान लेता है तो मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समुंदर राह दे देगा। हजरत मूसा दी पढ़ के देखो जीवनी, उन्होंने प्यारे सी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰੌਨ ਮਗਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਸਾਗਰ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਸਤਾ बन जाएगा। ये समुंदर भी मैनू रास्ता दे देगा, क्योंकि हर शय नू पैदा करने वाला मेरे नाल है। और ये वाकई ही गल विश्वास दी है कि मूसा नू रास्ता मिल गया, उहदे प्यारे नू रास्ता मिल गया। जदों पार होए तो उसे सागर च फिरौन और उहदी सेना डुब के मर गई। इसलिए अगर वो जिंदगी लिख दे समुंदर राह दे देगा। समझाना तो बड़े इन्होंने ना डिटेल ना चाहते सी, पर टाइम नू देखते शॉर्ट च दस रहे हैं। और आखिरी की क्या है, अगर वो जिंदगी लिख दे समुंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख देगा तो मच्छर जान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत करने की ठान लेता है, मच्छर भी जान ले लेंदा। किस तरह कहते नमरूद, कभी पढ़ के देखना, जिसने हजरत इब्राहिम 40 दिन अग च रखिया पर अग कुछ बिगाड़ ना पाई, अग कुछ बिगाड़ ना पाई, तो नमरूद अपने आप को खुदाई का दावा करने वाला जदों फिर हुक्म आया इब्राहिम नू कि इसने बहुत जुल्म किया मेरे प्यारियां ते, लै हुण इहदी मौत मैं लिख दी है। तो इब्राहिम ने पूछा दी मौत होनी किद्दां आ? तो उस वेले कहंदे है, वो कहंदे एक मच्छर नू मैं इहदी मौत का पैगाम दे के भेजा है। कहंदे वो मच्छर नहीं तो पढ़ के देखना, क्योंकि अजकल असीं ना कि कहांगे कि ये जिहड़ियां सच्चाइयां हुंदियां ने, जो जीवनियां हुंदियां गुरुआं रहबरां फकीरां दियां, ये तुहानूं नैट ते बड़ी आसानी नाल मिल जाणगीਆਂ। उत्थे लिखना कि नमरूद की जान किद्दां गई, तो पता लगे कि मच्छर ने ही नमरूद की जान ले ली। समझते हो कि नहीं? क्योंकि मौत लिख दी जाए तो मच्छर भी जान ले लेंदा है। इसलिए इंसान कभी मान ना करे कि मैं बहुत ताकतवर हाँ, मैं बहुत धन दौलत का मालिक है, मैं बड़ी उच्ची पदवी का मालिक है। कहते सदा अपने मालिक अगे मिठत नीवी नानका झुक के रहिए, ਉਹਦੇ अगे नीवे होके रहिए, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਲਾਵੇ। ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ कि ज्यों ज्यों मैं अपने सर को उसके दर पे झुकाता चला गया, वो मेरा मालिक और उसकी रहमत, वो मेरा मालिक मुझे अर्श पे उठाता चला गया। कि जिदा जिदा मैं इत्थे झुकदा गया मुर्शिद अगे, उदा उदा रब दे घर च मैं उच्चा हुंदा चला गया। इस करके अगर तुसीं भी बुलंदी चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो फिर दुनिया की फिक्र छड्ड के अपने रब की फिक्र करिए। समझते हो कि नहीं? अज बंदा ना किते हुण बंदे नूं कहो 10 मिनट बह के ध्यान कर लै, दुनिया की कहेगी, आ गुआंढी आया ध्यान नहीं बड़ा। समझते हो कि नहीं? पहले समय च ना लोग हुण दसना चाहते हैं, अपने अंदरों पुछो गल सच्ची है कि नहीं। पहला समा हुंदा सी पीरां फकीरां दा समा, लोग लुक लुक के शराब पींदे सी, लुक लुक के बुरे काम करते सी। पर अज की है, शराब सरेआम पीती जा रही है, तो बंदगी बंदा डर डर के करता, किसी को पता ना लग जाए, कोई देख ना लवे। बुरे काम शरेआम, ठेके अहाते खुले हुए है। बोलो समझते हो कि नहीं? उत्थे बंदा शान ना जाता है, तो गुरुआं रहबरां दा तो डर डर के जाता कि कोई देख ना लवे, कहना सत्संगी आया बड़ा सत्संग चल है। वो चंगी जगह जान लग्या बंदा दुनिया की फिक्र करता है, हालांकि फिक्र होनी चाहिए है कि माड़ी जगह जाता कोई मैनूं देख ना लवे। सत्संग च रोज जाऊँगा तो मेरी इज्जत दुनिया दिलों च वधनी है, तो रब दे घर च भी वधनी है। बोलो समझते हो कि नहीं? इस करके समझना है जरा कि वो कर्म करना जित साडा रब खुश होवे, और फिर कामयाबी सफलता देनी उन्हें देनी है, दुनिया ने नहीं देनी। क्योंकि दुनिया तो लत्तां खिच्चिए गिराण वाली है, गिरियां नूं उठाना तो वह ही काम है। ताही तो कहते ना कि नीचों ऊंच करे मेरा इत्थे मुर्शद भी है, तो श्री गुरु रविदास जी ने भी किया है, नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद कहूँ ते ना डरे। और सुल्तान वाहू ने भी किया है कि नीचों ऊंच करे मेरा मुर्शद है, ए उसदी वडियाई हूँ, जिसदे दिल विच इश्क हकीकी उसते रहमत शाही हूँ। नाल नजर दे पर्वत कर दे जोशी वांग राई हूँ, आशका मुर्शद दे कदमां विच बाहू आशका जन्नत। कहते मुर्शद दे कदमां चों आशका नूं जन्नत मिल जाती है। इस करके
ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜਿਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਆਵੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਵੇ। ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਲਈ कहते सवाल पूछा था फकीरों से कामयाबी का, सवाल पूछा था फकीरों से कामयाबी का, जवाब मिला खुद पर और खुदा पर भरोसा करना। कहते फकीर ने इन्नी गलती गल खत्म करती। कहते कामयाब होना चाहता ना अपने आप ते अपने रब ते विश्वास करना शुरू कर दे, तेन फिर कामयाब होने तो कोई। इस करके हुण कह दो मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा। मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल। मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत। खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। और फकीरों के दर पे बैठे होते सदा रहमत वरसदी। देखियो कहते ज्यादा एनर्जी तो नहीं हो गई, स्पीकर की आवाज बदल गई है। सो रब की रहमत फकीरों के दर पे हमेशा बरसदी है। किसी ने पूछा गया रब तू रहमत क्यों नहीं करता, तो रब ने कहा मेरी रहमत चारों तरफ है पर किसी को लैण का ढंग ही नहीं आता, किसी को हासिल करने का तरीका ही नहीं आता। मेरी रहमत ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤਵਰੇਜ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਤੇ ਹੈ वो फकीरों से ज्ञान लेते हैं, समझ लेते हैं, और जो नासमझ होते हैं वो फकीरों से बहस करते हैं। ये किद्दां होया, किद्दां होया, काते होया? बोलो समझदे हो इदां हो ही नहीं सकदा। समझ लेना जरा सारिਆਂ ने। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बोलो समझदे हो कि नहीं? ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪਾਇਲਟ ਤੇ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਗ ਲੈ ਕੇ ਐ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਲੇਨ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ, ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੜਨਾ ਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਲ 'ਚ ਨਮਕ ਘੱਟ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਆ ਕੀ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬਣਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ खुश रहना मेरी, खुश रहना मेरी, खुश रहना मेरी, कामयाब होना मेरी, सफल होना मेरी, मुश्किलों को हराना मेरी, मुश्किलों को डराना मेरी। और देखो आदत बनाओ तो फिर जिंदगी की ताकत नहीं रोक लेगी तुहानू कामयाब होना। समझ लो, चंगी आदत बनाओ, आज तो बनाओगे कि नहीं? सो डरना बंद,
और अपने मालिक पे विश्वास करना शुरू। जे जीवन च कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो फिक्र करने की लोड़ नहीं, क्योंकि खुदा जिसकी हिफाजत करने की ठान लेता है। तो सोच लो, अपने मालिक पे विश्वास करूंगा तो ये उन्हें फैसला कर लिया मेरी रक्षा करने लई, मेरी हिफाजत करने लई, तो फिर कोई ताकत मेरा कुछ, क्योंकि तू मेरा राखा, तू मेरा राखा, तू मेरा राखा। तो फकीरां दे दरबार ते बैठे और उत्थे की आंदी है? रहमत। सो कह दो रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, मजा आया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। फील होता कि नहीं? नींदा नूंदा उड़िया कि नहीं? ठीक है, इदा का जोश चाहिए अंदर। वो पिछले कहते आती नहीं नींद, इस करके वाकई ये जोश है अंदर, ये रहमत है उस मालिक की तुहाडे अंदर काम कर दी है। तुम चाहो तो अद्धी रात को कहो नींद उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। और जोश कहते ना, जोश, जोश होना चाहिए बंदे अंदर, कि बंदा बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाता है कि जोश दे नाल। इसलिए जोश आ गया, और कहना भी जोश नाल, पूरे जोर नाल, ताकि जेडे बाकी सुते हुए भी जागते हैं। फिर शायद बाद चो कह रात में प्रोग्राम रखा करो, इन्ना जोश आ जाता कि रात को सोने नींद ही उड़ जाती। चलो और कह दिए जोश ना, जोश आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। इतने जोश ना भरपूर रहे हो, देखो तो मुश्किल आप ही दौड़दियां फिरनगियां तुहानूं देख के, किहड़ा आ गया है, ਇਹਦਾ मुकाबला नहीं मैं कर सकता। आ दुख दलिद्र तो उद्दे दूर हो जाते हैं, समझते हो कि नहीं? इस करके दुखों तो डरन की लोड़ नहीं, बस अपने मालिक ते विश्वास करन दी लोड़ है। ना मुमकिन भी मुमकिन होएगा, असंभव भी संभव होएगा। सो हुण समझाउण तो बहुत कुछ है, दिन का टाइम होंदा भावें अद्धा घंटा होर ला लांगे, पर हुण टाइम काफ़ी हो गया। कल भी वीरवार है और तुहानूं पता हर वीरवार दरबार ते सत्संग भी हुंदा है, हज़ारां की गिणती संगत पहुँचती है। सो कल वीरवार का दिन दरबार ते भी सत्संग दा है। और फिर ये भी दसना चाहांगे कि इस वार जो नवा साल आ रहा है 1 जनवरी, और एक बड़ी खुशी की गल है कि 1 जनवरी साल की शुरुआत ही 11वीं रोज़ के नाल होने जा रही है। 1 जनवरी दिन ऐतवार 11वीं रोज़ का दिन, तो समझ लो कि साल का पहला दिन दरबार ते 11वीं रोज़ का दिन सत्संग होएगा। सो कोशिश करनी है कि असीं 1 जनवरी को जरूर दरबार ते हुम हुमा के पहुँचीए और 11वीं रोज़ के दिन मालिक के चरणों च हाज़री लगा के मालिक दी रहमतां नूं हासिल करके भरपूर होकर आना है। समझते हो कि नहीं? बाकी हुण अंत विच यही उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करांगे कि जिद्दां फकीरां ने कहा सी कि सवाल पूछा था फकीरों से कामयाबी का, तो जवाब मिला खुद पर और खुदा पर भरोसा करना। ये कामयाब होना चाहते हो तो अंदर अपने कर लो कि मैनू अपने रब ते और अपने आप ते पूरा, अपने आप ते विश्वास की कि मैं कमज़ोर नहीं हाँ, मैं कर सकता हाँ, मैं अपनी हर मंजिल नू हासिल कर सकता है, चाहे खुशियां दी होवे, तंदुरुस्ती दी होवे, मैं हर चीज़ नू हासिल कर सकता है क्योंकि मेरा मालिक मेरे। इसलिए विश्वास रखना है, अपने आप नू कमज़ोर नहीं समझना। शक्ति देने वाला, शक्ति का दाता तुहाडे हर कदम ते नाल है। और अंत विच यही उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानू सारिआं नू नाम नाल जुड़न की ताकत देण, नाम जपण की ताकत देण, सेवा सिमरन करन दा मालिक तुहानू बल बख्शण, तुहाडीआं सब दीआं तकलीफां, दुखां, दर्दां, परेशानियां नू मालिक दूर करन और तुहाडे सब दे जीवन च खुशियां, आनंद, प्रेम, कामयाबी, सफलता तुहानू मिलदी चली जावे। आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते कामयाबी, सफलता भरिया होवे। तुहाडे सब दे अंदरों चिंता, डर, फिकर खत्म हो जावे और तुसीं सारे प्रेम, विश्वास, साहस नाल भरपूर हो जावो कि कोई दुनिया की मुश्किल तुहानू डरा ना पावे, बल्कि तुसीं हर मुश्किल चों गुजरदिया होया कामयाबी, सफलता दी मंजिलों ते पहुँचते चले जाओ। और जिधर भी जाओ हसदे मुस्कुराते आप भी खुश रहो तो दूजिआं नूं भी खुशियां दिंदे चले जाओ। सदा तुहाडे जीवन खुशियां खेड़े बने रहन, सदा तुहाडे दिलों च जिद्दां इस वेले खुशी है, चेहरिਆਂ ते एक स्माइल है, जरा करके दिखाओ। जिद्दां इस वेले तुहाडे चेहरिਆਂ ते स्माइल है, ये स्माइल, ये खुशी हमेशा तुहाडे जीवन बनी रहे। यही साडी उस मालिक दे चरणों च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिका दी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।